दोस्तों, आप जानती हैं 30 जनवरी को मार्केट क्रैश आया, खतरनाक मार्केट क्रैश, जिसमें सिल्वर और गोल्ड ऑलमोस्ट 30% सिल्वर गिर गई और 11 से 12% गोल्ड गिर गया। उसका मेन रीजन था आपकी मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट, जो टॉक्सिक मिक्स जिसको कह सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट था। दूसरा था उसका मार्केट कंडीशंस। बेसिकली दो फैक्टर्स थे जिसके कारण से ये गोल्ड और सिल्वर बुरी तरह से गिरे, और गिरे भी भयंकर, मतलब ऑलमोस्ट 30 से 37%, 30 से 37% के करीब सिल्वर गिरी है और 11 से 12% गोल्ड गिरा है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले समय में। आप जानते हैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से कर्व जो था गोल्ड का और सिल्वर का वो बढ़ते जा रहा था। इनफैक्ट दिवाली के आसपास आपकी जो सिल्वर थी वो 1.5 लाख के आसपास थी, जो बढ़ के 4,20,000 तक पहुंच गई थी। तो एक बबल तो था ही। हालांकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स उस टाइम में जियो पॉलिटिकल रीजंस बता रहे थे इसका, किस कारण से बढ़ रही है। डॉलर डाउन हो रहा है, यूएस डॉलर डाउन हो रहा था, उसकी वैल्यू कम हो रही थी, जियो पॉलिटिकल कंडीशंस, वार्स हो रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, बहुत सारे रीजंस बताए गए। तो जियो पॉलिटिकल रीजंस था। अब जब गिर रहा है तो वो कुछ और रीजंस बता रहे हैं। अब जो मेरा व्यू है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। वो व्यू क्या है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, सिल्वर में तो बबल था। आप जानते हैं सिल्वर आज से 1 साल पहले, ऑलमोस्ट लाइक अगस्त सितंबर की बात करें तो 80,000 के आसपास था, जो बढ़ के 4,20,000 तक पहुंचा और 4,20,000 पे जाके 4,20,000 पे जाके उसमें अपर सर्किट लग गया। अपर सर्किट का मतलब है कि वो कोई खरीदार ही नहीं बचा। 4,15 तक अपर सर्किट नहीं था और 4,20 पे जाके अपर सर्किट लग गया। 420 पे जाने के बाद धड़ाम से 37% गिरा और आज ऑलमोस्ट लाइक 3 लाख समथिंग पे है, जो आगे गिरने के और चांसेस हैं। यहां तक आपके बात क्लियर हो गई होगी। अब आप क्या सोचते हैं कि अगर आपने यूरोपियन डील कर ली तो क्या आने वाले समय में आप ही जीत गए? क्या ट्रंप वहां पे कोई स्ट्रेटेजिक एक्शन नहीं ले लेंगे? उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दिया है आने वाले समय केविन वॉल्श का। वो होंगे चेयरमैन ऑफ फेडरल रिजर्व जिसको बोलते हैं। वो उनका जैसे अपना मेन जो हमारा बैंक है आरबीआई, उसी की तरह का एक बैंक है फेडरल रिजर्व जिसको कहते हैं। उसका चेयरमैन केविन वॉल्श होगा। वो हॉक, उसको हॉक की संज्ञा दी गई है, यानी कि वो एक बाज है। अब वो करेगा क्या? वो ये करेगा कि वो मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा तो इंटरेस्ट रेट उसके होंगे कम, काटेगा वो, इंटरेस्ट रेट कटने नहीं देगा। इंटरेस्ट रेट कट का चांसेस ही खत्म हो गए। इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगी तो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस जो होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगे तो गोल्ड एंड प्राइस के भाव बढ़ेंगे नहीं। ये सबसे खतरनाक पोजीशन है। ये है मेन रीजन, जो सारा दारोमदार जिसको कह सकते हैं। तो ये कारण रहा है। एक रीजन तो ये हो गया है। दूसरा जो मेन रीजन है वो है यूएस डॉलर इंडेक्स रेट, DXY जिसको कहा जाता है। वो एक दिन में 97 पॉइंट चढ़ गया। अब 97 पॉइंट अगर वो चढ़ गया तो उससे क्या होगा? उससे वो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया। अब डॉलर स्ट्रांग हो गया तो गोल्ड और सिल्वर जो है, बाहर वाले जो लोग होंगे उनके लिए महंगा पड़ेगा, क्योंकि डॉलर की रेट बढ़ गई है, डॉलर की कीमत बढ़ गई है, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। अब जब वो महंगा पड़ेगा बाहर वाले लोगों को तो सोना चांदी की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो लोग बाग खरीदेंगे कम, बाहर वाले खरीदेंगे कम अमेरिका से। तो ये सेकंड रीजन है डॉलर का स्ट्रांग हो जाना, उसका डॉलर इंडेक्स का स्ट्रांग हो जाना, 97 पॉइंट पर पहुंच जाना या उससे भी ऊपर पहुंच जाना। अब जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो था प्रॉफिट बुकिंग, एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग जिसको कह सकते हैं। उसमें क्या हुआ? सब लोगों ने पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर दी। पैनिक सेलिंग करी तो ओवर प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि ओवरबॉट टेरिटरी में सिल्वर और गोल्ड पहुंच चुके थे। यानी कि बहुत लोगों ने इतना ज्यादा परचेज कर लिया था कि ओवरबॉट
तादाद से ज्यादा लोगों ने परचेज कर लिया था। आप जानते हैं जनवरी से अब तक चांदी में जो उछाल आया वो 71% के आसपास आया और 32% के करीब आपका गोल्ड में उछाल आया। ठीक है, तो जब इतना उछाल आया तो गिरना तो संभव ही था। जब वो ओवरबॉट टेरिटरी में पहुंच गया तो बेचना तो जरूरी था। लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया पैनिक सेलिंग में आके और प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी। भयंकर तरीके से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। वो भी एक कारण रहा जिसकी वजह से रेट्स जो सिल्वर और गोल्ड के वो बुरी तरह से, इनफैक्ट यूं कह सकते हैं कि धड़ाम से गिरे। अब सीएमई ग्रुप ने अपनी मार्जिन हाइक कर दी, यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो थी उसको हाइक कर दिया। गोल्ड का कर दिया 6 से 8% और सिल्वर का कर दिया 11 से 15%। अब सीएमई ग्रुप क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। सीएमई है मोस्ट डाइवर्सिफाइड डेरिवेटिव मार्केट प्लेस, जो सब तरह के एक्सचेंजेस को कंट्रोल करता है, जिसमें एक सीएमएस भी है, शिकागो मार्केट एक्सचेंज जिसको कहते हैं सीएमई, और भी तरह तरह के एक्सचेंजेस हैं जैसे कि सीएमई, सीबॉट, एनवाईएमईएक्स एंड कॉमेक्स। ये डिफरेंट तरह के एक्सचेंजेस हैं, इनको ये कंट्रोल करता है। इसने अपने मार्जिन्स बढ़ा दिए। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो था यूएस के बॉन्ड यील्ड्स जो है वो बढ़ा दी, यानी कि उनकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण क्या हुआ, लोगों का रुझान सोने और चांदी से चला गया और बॉन्ड्स की तरफ चला गया, क्योंकि उनकी जो इंटरेस्ट रेट थी वो बढ़ा दी गई थी। तो रिटर्न आने के चांसेस, यील्ड आने के चांसेस जो थे वो बहुत बढ़ गए थे। तो लोगों ने वहां इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया सोने चांदी से पैसे निकाल के। तो ये चौथा मेन रीजन था। तो मैं आपको 4 रीजन बता चुका हूं जिसके कारण से सोने और चांदी का भाव घट गया। अब जो मेरा मानना है, मेरा जो एनालिसिस है वो मैं आपको बताता हूं। मेरा यह मानना है कि सोने का भाव तो आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में कोई बदलाव नहीं हुआ। आने वाले समय में 2 वॉर्स और होंगे जो कहा जा रहा है, जिसकी कंडीशन बन रही है, जिसको मार्केट एज्यूम करके चल रहा है। पहला वॉर है ईरान के साथ जो अमेरिका करने जा रहा है, उसने ऑलरेडी वॉरशिप्स लगा दिए हैं उसके आसपास। दूसरा 2027 में, लेटेस्ट न्यूज ही है, 2027 में 2027 में चाइना जा रहा है वॉर करने और ताइवान को कैप्चर करने जा रहा है। तो और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है और बाकी कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। तो किसी भी तरह से कोई चेंज नहीं हुआ। तो सोना तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करिए। ये तो मेरा मानना है, क्योंकि पैसा आपका है तो आप ही उसको डिसाइड करिए कि कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो जो मेरा मानना है वो तो ये है कि भाई सोने के चांसेस हैं आगे बढ़ने के, क्योंकि कोई कंडीशन में कोई कमी नहीं आई है। और जो मेरा मानना है वो है कि 3,500 टन के करीब सोना पूरे वर्ल्ड में निकाला जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। उससे ज्यादा बढ़ भी नहीं सकता। और चांदी जो है वो अभी भी एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। देखिए, सबको पता था कि चांदी में बबल आ गया है, गिरने के चांसेस हैं, पर कहां तक गिरेगा ये इंपॉर्टेंट बात है। जब 1.5 लाख की चांदी 2 महीने के अंदर, दिवाली पे चांदी 1.5 लाख की थी, इतने दिनों में 2 या 3 महीनों में वो 4,20,000 रुपये पहुंच सकती है। तो कुछ तो गिरेगी, और ये ज्यादा नहीं गिरेगी, ज्यादा से ज्यादा 270 280 तक के आसपास जाके रुक जाएगी। इससे ज्यादा नहीं गिर सकती, क्योंकि ये बहुत रेयर अर्थ मेटल है और कितने इक्विपमेंट्स में काम आता है। इसी तरह से सोना है। सोना का पिछले जो 300 साल का रिकॉर्ड है, जो डेटा है, वो ये कहता है कि 20% से ज्यादा गिरा नहीं है। तो 1,80,000 अगर मान के चलते हैं तो आप अगर मोटा मोटा भी लें तो 1,40,000 पे जाके रुक जाना चाहिए। और फिर जियोपॉलिटिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया, तो वो का वो ही रहेगा। तो सोना वापस से थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा। हालांकि अभी तो 1,60,000 तक पहुंचा है, तो कुछ गिरने के चांसेस और हैं, पर ज्यादा गिरेगा नहीं। तो ये मेरा एनालिसिस था। बाकी डिसीजन आपको लेना अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं एक अगला वीडियो भी बनाने जा रहा हूं, ध्यान रखिए, ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ का जो मैंने एक शॉर्ट बनाया था, ईटीएफ में एक बहुत लोचा है,
वो मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए जिससे कि वो वीडियो आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।